प्रिय छात्रों, आज मैंने आप लोगों को कक्षा 9th का भौतिक विज्ञान के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आया हूँ। देखिए, भौतिक विज्ञान में कक्षा 9th का पहला चैप्टर है गति, मोशन। तो गति किसे कहते हैं, गति से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना परम आवश्यक है। तो दो स्थितियां होती है, एक गति की स्थिति होती है और एक विराम की स्थिति होती है। जो कि विराम की स्थिति को हम बोलते हैं विरामावस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, विरामा अवस्था। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वह वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। देखिए, एक बार और ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह विराम की अवस्था में कही जाती है। जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, ये किस अवस्था में है? विराम की अवस्था में है। ठीक है, तो ये विराम की अवस्था में है। पृथ्वी पर खड़े पेड़ पौधे, जो भी आप देख रहे हैं, पृथ्वी पर खड़े पेड़ पौधे, ये विराम की अवस्था में है। बिजली के खंभे, ये भी विराम की अवस्था में है। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को अस्थायी स्थिर माना है। तो इसके जरिए मेज पर रखी हुई पुस्तक विराम की अवस्था में है, पृथ्वी पर खड़े पेड़ पौधे विराम की अवस्था में है, बिजली के खंभे विराम की अवस्था में है। देखिए, इसमें कोई परिवर्तन जो है आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा पोजीशन है, दूसरा स्थिति गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, गति की अवस्था में कही जाती है। जैसे साइकिल चलाता हुआ व्यक्ति, कार चलाता हुआ व्यक्ति, ये जो कार है, कार की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, साइकिल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो सड़क पर चलती हुई सवार की गति, चलती हुई कार की गति, तो इसका अर्थ यह है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। जब समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वह वस्तु विराम की अवस्था में, गति की अवस्था में कही जाती है। ठीक है, एक चीज और मिलता है, सापेक्ष गति। कि सापेक्ष गति क्या है? देखिए, जब पहली वस्तु विराम की अवस्था में होती है और दूसरी वस्तु गति की अवस्था में होती है, यहां पर पोजीशन दो आते हैं, एक वस्तु गति करेगी और एक वस्तु स्थिर रहेगी।
तो जो वस्तु स्थिर रहेगी तो उसके सापेक्ष जो वस्तु गति करेगी उसकी जो है सापेक्ष गति कहा जाता है। जैसे देखिए, जब कोई वस्तु स्थिर हो तथा कोई दूसरी वस्तु गतिशील हो तब पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु गति दूसरी वस्तु की सापेक्ष गति कहते हैं। दूसरी वस्तु की सापेक्ष गति कहते हैं। तो यहाँ पे सापेक्ष गति होगा, सापेक्ष गति कहा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जो सापेक्ष गति है उस सापेक्ष गति में एक वस्तु विराम की अवस्था में है और एक वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलता रहता है। तो इसमें क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी विराम की अवस्था में है, पृथ्वी है कि चंद्रमा है? तो यहाँ पे पृथ्वी विराम की अवस्था में है, स्थिर है, और चंद्रमा अपनी स्थिति क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। जैसे आप ये भी देखते हैं कि जब आप किसी रेलगाड़ी के द्वारा या किसी वाहन के द्वारा गति कर रहे हैं तो ये पोजीशन देखने को मिलता है कि जब हम आगे की तरफ गति करते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं, घर द्वार होते हैं, वो पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सवारी गाड़ी है जिस पर हम बैठे हुए हैं उसकी जो गति है पेड़ पौधे के सापेक्ष गति कही जाएगी। पेड़ पौधे के सापेक्ष गति कही जाएगी। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को पुनः इससे परिचय करा देता हूं। देखिए, विरामावस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम की अवस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाती है, विराम की अवस्था में कही जाती है। जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, पृथ्वी पर खड़े पेड़ और पौधे, बिजली के खंभे या खड़ी वाहन, ये सभी विराम की अवस्था में है। दूसरा पोजीशन है, दूसरा स्थिति, गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही हो तो उसकी स्थिति को गति की अवस्था कहते हैं। जैसे साइकिल चलाता हुआ व्यक्ति, कार चलाता हुआ व्यक्ति, पृथ्वी पर चलता हुआ मनुष्य, ये विराम की अवस्था, ये गति की अवस्था में है। और जो सापेक्ष गति मैंने आप लोगों को बताया, उस सापेक्ष गति में क्या है कि जो सापेक्ष गति होती है उसमें एक वस्तु विराम की अवस्था में होती है और एक वस्तु गति की अवस्था में होती है। जैसे आपने स्टेशनों पर देखते हैं जब दो रेलगाड़ियां क्रॉस करती हैं तो एक रेलगाड़ी अगर स्टेशन पर खड़ी होती है और दूसरी रेलगाड़ी क्रॉस करती है तो उसमें बैठे हुए यात्रियों को ये अनुभव होता है कि जिस रेलगाड़ी में हम बैठे हैं
वही रेलगाड़ी चल रही है। लेकिन कौन सी रेलगाड़ी चल रही है? दूसरी रेलगाड़ी चल रही है। जैसा ये उदाहरण के द्वारा मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए, ये रेलगाड़ी क्या है? ये रेलगाड़ी ए है, रेलगाड़ी ए सपोज डैट, और यहाँ पे रेलगाड़ी बी है, बी। तो रेलगाड़ी बी जो है जा रही है और रेलगाड़ी ए स्थिर है। लेकिन जो इस रेलगाड़ी ए में यात्री बैठे हैं उनको ये आभास होगा कि हमारी ही रेलगाड़ी जा रही है। लेकिन कौन सी रेलगाड़ी जा रही है? रेलगाड़ी बी जा रही है, ए नहीं जा रही है। लेकिन तभी भी जो रेलगाड़ी ए में व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको आभास होता है कि हमारी ही रेलगाड़ी चल रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी ए के सापेक्ष रेलगाड़ी बी की गति कौन कर रही है? रेलगाड़ी बी कर रही है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि रेलगाड़ी ए के सापेक्ष रेलगाड़ी ए के सापेक्ष रेलगाड़ी बी की गति। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। एक बार आप लोग पुनः हमारे वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी घर पे रहते हुए अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि जैसे आप जानते हैं ऑफलाइन क्लासेज नहीं चलाया जा सकता है। तो मैंने प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए कुछ सहयोग कर सकूं। तो इस कोविड-19 समय को देखते हुए, महामारी को देखते हुए अपनी सुरक्षा कीजिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए और फेस मास्क का हमेशा उपयोग कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।